आदाब, नमस्कार। तो आप सभी का इस्तकबाल है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ गई है, जिसमें उर्दू की भी काफ़ी सीटें आई हैं। तो जो बच्चा आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बैच से जुड़ना चाहता है तो वो चॉक एंड डस्टर अकेडमी के बैच से जुड़ सकता है। मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। आपकी क्लासेस मॉर्निंग में चलती हैं, बाकी जो फर्स्ट पेपर यानी कॉमन पेपर है उसकी क्लासेस जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। इसके लिए आप लोग चॉक एंड डस्टर अकेडमी पर बने रहिए। और ये तमाम उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए एक खुशखबरी है कि आप लोगों की आरपीएससी की तैयारी अब यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। तो बने रहिए इस चॉक एंड डस्टर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा कुतुब शाही दौर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम बहमनी दौर को देख चुके थे, तो बहमनी दौर 5 रियासतों में तकसीम हो गई, जिसमें से पहला है कुतुब शाही दौर, दूसरा आदिल शाही, तीसरा है बरीद शाही और चौथा है अहमद शाही और पाँचवा है निज़ाम शाही। लेकिन इसमें से 2 बहुत अहम हैं। पहला है कुतुब शाही अहद और दूसरा है आदिल शाही अहद। तो आज हम कुतुब शाही अहद के बारे में देखेंगे। कुतुब शाही अहद सन 1508 ईस्वी से 1678 ईस्वी तक रहा है। बहमनी बादशाहों के जानशीनों में शाहान कुतबिया को ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। उनकी शहरें आफाक, दौलत व सरूद, तामीर कारी और इल्म व अदब की सरपरस्ती हमेशा याद रहेगी। उर्दू ज़बान और अदब ने भी उनके अहद में गैर मामूली तरक्की की। उन्होंने सन 1508 से सन 1687 ईस्वी तक तकरीबन 180 साल तक गोलकुंडा और दक्कन के ज़्यादातर आंध्र इलाकों पर हुक्मरानी की। उसके अहद के उर्दू अदब को 3 दौरों में तकसीम किया जा सकता है। जो पहला है वो इब्तिदाई अहद है, जो 1508 से 1580 ईस्वी के दरमियान यानी कि 72 सालों पर मुश्तमिल है। और दूसरा जो है वो अरूज का ज़माना था, जो कि 1580 से 1672 ईस्वी तक जारी रहा। और तीसरा जो था वो दौरे इंतशार था, 1672 से शुरू होकर 1687 ईस्वी पर ख़त्म हुआ। इब्तिदाई कोशिशें। गोलकुंडा के पहले 4 बादशाह सुल्तान कुली कुतुब शाह, दूसरे जमशेद कुली कुतुब शाह और तीसरे हैं सुबहान कुली कुतुब शाह और चौथे हैं इब्राहिम कुली कुतुब शाह। तो ये शुरुआत के जो 4 बादशाह हैं वो तर्क जंग व जदल और इस्तेहकाम सल्तनत में मसरूफ़ रहे। जमशेद फ़ारसी का अच्छा शायर और अरबाब शोरा और असहाब इल्म का कदरदान था। उसका फ़ारसी कलाम मौजूद है और कलामुल मुलूक सिलसिला यूसुफिया में शाये हो चुका है। जमशेद का छोटा भाई इब्राहिम कुली कुतुब शाह सन 1580 ईस्वी से सन 1550 ईस्वी से सन 1580 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम अपने वालिद सुल्तान कुली कुतुब शाह की शहादत और जमशेद की तख्ता नशीनी के बाद से विजयनगर में 7 साल तक पनाह गुज़र रहा और आखिरकार वहीं की अखलाकी तायद से गोलकुंडा पर काबिज़ हुआ था। इसलिए उसके दिल में गैर मुस्लिम रियाया के लिए ख़ास जगह थी और मज़हब व मसलक के लिहाज से भी उसने बड़ी वसीअ नज़री से काम लिया है और अपने शहर और महल को मुख्तलिफ़ मज़हबों और कल्चरों का गुलदस्ता बनाए रखा है। कुतुब शाही दौर की बुनियाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने डाली है और उसमें कुल 8 बादशाह हुए हैं। पहला जो बादशाह है वो कुली कुतुब शाह है, दूसरे हैं जमशेद कुतुब शाह, तीसरे हैं सुबहान कुतुब शाह, चौथे हैं इब्राहिम कुतुब शाह, पाँचवें हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह, छठे हैं मोहम्मद कुतुब शाह, सातवें हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह और 8वें जो हैं अबुल हसन कुतुब शाह, जिन्हें तानाशाह भी कहा जाता है। इसमें से कुछ बादशाह हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पहले जो हैं
वो 5वें नंबर के हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जो दौर था वो 1580 से 1611 ईस्वी। तब इल्म अदब का परवाना था। उसने फ़ारसी, उर्दू और तेलंगी तीनों ज़ुबानों में शेर लिखे हैं, जिसका उर्दू कलाम 50,000 शेर पर मुश्तमिल था, लेकिन ये पूरा कलाम अब महफूज नहीं है। मौजूदा मालूमात के लिहाज से इनको मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। इनके दीवान में गज़लें, मसनवियाँ, कसीदे, मरसिए और रुबाइयात गर्ज जुमला असनाफ सुखन के वाफिर नमूने मौजूद हैं। उसने ऐसे ऐसे मौज़ूओं पर भी लिखा है जिसकी तरफ उर्दू के शोरा ने सिवाय नज़ीर अकबराबादी के आमतौर पर तवज्जो नहीं की है। जो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे, इन्होंने जिस तरह की नज़में लिखी हैं उस तरह के सिर्फ एक शायर हैं जो हैं नज़ीर अकबराबादी। उसने अपने अहद की आम ज़िंदगी, रस्म व रिवाज, त्योहारों और तकरीबों की तफसीलात, मौसमों की खसूसियात और खेल कूद गर्ज छोटे से छोटे मौजू और मामूली से मामूली बातों पर नज़में लिखी हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक बादशाह होने के साथ साथ वह एक अवामी शायर भी थे। जैसा कि उनकी गज़लों में सादगी और लताफत के एतबार से हाफिज़ की गज़लें से मिलती जुलती हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दौर में कुछ अहम शोरा भी शामिल थे, जिनमें से थे मुल्ला वजही, गवासी, इब्न निशाती कुतुब शाही दौर से थे, और तबई, शाह राजू हुसैनी, अहमद जुनैदी, सेवक, अब्दुल लतीफ़, मलिक खुशनूद। तो इन शोरा में हम कुछ शोरा के बारे में जानते हैं, जैसे कि मुल्ला वजही हैं। ये कुतुब शाही दौर के सबसे बड़े शायर और अदीब माने जाते हैं। इनकी मसनवी है कुतुब मुश्तरी, जिसमें खुद बादशाह की भागमती के साथ इश्क की दास्तान इस्तिआरे के पैराए में बयान की गई है। ये किताब अपने दिलकश उसलूब और आला तख़य्युल की वजह से कदीम उर्दू की बेहतरीन किताबों में समझी जाती है। वजही ने कुतुब मुश्तरी के अलावा उर्दू नस्र में 2 किताबें, पहली है सबरस और दूसरी है ताजुल हक़ाइक़, अब तक दस्तयाब हो चुकी हैं। सबरस तो बहुत बाद को यानी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में 1634 या 35 में कलमबंद हुई थी, जबकि कुतुब मुश्तरी और सबरस दोनों छप चुकी हैं, लेकिन ताजुल हक़ाइक़ राक़िमुल हुरूफ़ ने मुरत्तिब करके सिलसिला यूसुफ़िया में छपवा दी है, लेकिन अभी तक शाये नहीं हुई है। अफ़सोस है कि वजही का उर्दू कुलियात अब तक दस्तयाब ना हुआ, अलबत्ता फ़ारसी दीवान मौजूद हैं। मोहम्मद कुली के कुलियात की तरह वजही की सबरस भी कदीम उर्दू की बहुत ही काबिल कदर तसनीफ़ है। कुतुब मुश्तरी की तरह ये किस्सा भी इस्तिआरे के पैराए में लिखा गया है और उर्दू की पहली अदबी नसर समझा जाता है, और वजही को गोलकुंडा का पहला मल्कुश शोरा कहा जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का सल्तनत का ख़ात्मा औरंगज़ेब ने 1627 ईस्वी में कर दिया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बादशाह और शायर दोनों हैं, और इसमें कुछ शोरा हैं जो हैं मुल्ला वजही, गवासी, इब्न निशाती कुतुब शाही दौर से हैं, तबई, बहराम गुल अंदाम। मोहम्मद कुली कुतुब शाह दौर के कुछ शोरा जैसे कि मुल्ला वजही, गवासी, इब्न निशाती कुतुब शाही दौर से हैं, तबई की तसनीफ़ है बहराम गुल अंदाम, शाह राजू हुसैनी की तसनीफ़ है सुहागन नामा, अहमद जुनैदी की है माह पैकर, और सेवक की है जंग नामा, अब्दुल लतीफ़ की है वफ़ात नामा।
मलिके खुशनूद को कुतुब शाही दौर से खदीजा सुल्तान के साथ जहेज़ में दिया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, नाम मोहम्मद कुली, पैदाइश गोलकुंडा 1565 ईस्वी में, वफ़ात यानी कि रहलत 1611 ईस्वी में। वालिद इब्राहिम कुतुब शाह, ये कुतुब शाही ख़ानदान के 5वें हुक्मरान थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 14 बरस की उम्र में गोलकुंडा के तख्ते नशीन हुए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1590 में एक शहर बसाया जिसका नाम हैदराबाद पड़ा। हैदराबाद का पुराना नाम भाग्यनगर, जो उनकी वालिदा भाग्यवती हिंदू नाम से ही उसे भाग्यनगर कहा गया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह इब्राहिम कुतुब शाह की तीसरी औलाद थी जो भाग्यवती से पैदा हुए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जब बादशाह बने और जब तक बादशाहत की तब तक किसी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दिए थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बादशाह होने के साथ साथ एक शायर भी थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहले ऐसे शायर हैं जिन्होंने बर्र अज़ीम का लिबास इख्तियार किया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह पहले साहिब दीवान शायर हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 17 तखल्लुस इख्तियार किए, जिनमें से 3 बहुत अहम हैं। पहला है, उर्दू में मानी तखल्लुस रखते थे और फ़ारसी में कुतुबे शह रखते थे और तेलुगु में तुर्कमान रखते थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक कहा जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इन 12 प्यारियों के लिए अलग अलग नज़में कही हैं, जिसमें उनकी अहम खुसूसियत को बयान किया गया है। उस पे एक शेर है, बनी सद के 12 इमामा करम थी, करो ऐश जम 12 प्यारियों सुप्यारियों। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहाँ तनों मिलता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शायरी पर हाफिज़ शिराज़ी के कलाम का असर वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह सबसे कदीम और पहला कसीदा गो शायर हैं। उर्दू का पहला बाकायदा कसीदा गो शायर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को माना जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की महबूबाओं के नाम नन्ही, सांवली, प्यारी, गोरी, लालन, मुश्तरी, हैदर महल और लाला के नाम से मुखातिब किया करते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के कलाम को इकट्ठा करके उनके भतीजे मोहम्मद कुतुब शाह ने मुरत्तिब करवाया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के इस दीवान में तकरीबन 50,000 अशार शामिल हैं। मोहम्मद कुतुब शाह ने 1616 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दीवान को मुरत्तिब करवाया और उस दीवान में मोहम्मद कुतुब शाह ने एक मुकदमा लिखा और जिसमें ये बताया है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह का जानसीन कहा जाता है। इसी तरह मार्कसी तनकीद में एहतिशाम हुसैन का जानसीन मोहम्मद हसन को कहा जाता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 12 कसीदे लिखे हैं, जिसमें से 6 मुकम्मल हैं और 6 नामुकम्मल हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मुश्तरका तहज़ीब पर नज़में लिखी। मुश्तरका तहज़ीब यानी कि मिली जुली तहज़ीब। मुश्तरका तहज़ीब सभी मज़हबों को मद्देनज़र रखते हुए लिखी जाती है, जिसमें से कुछ मिसालें हिंदू नज़में हैं होली दिवाली, मुस्लिम नज़में हैं ईद, शब बारात। मोहम्मद कुली कुतुब शाह की शायरी में मजहबी रंग मुश्तरका तहज़ीब नज़र आता है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह मुगलिया बादशाह अकबर के हम असर थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह नज़ीर अकबराबादी की तरह एक मुश्तरका तहज़ीब के शायर माने जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।